नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के बेहद महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों OROP 3 का टेबल कब तक जारी हो जाएगा, कितना काम हो चुका है OROP 3 को लेकर के, इसकी जानकारी सामने आई है। दोस्तों, जब पेंशनर का डेथ हो जाता है तो डेथ के समय में क्या ग्रेच्युइटी मिलता है, ऐसा ही एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बैंक ने जारी करके स्पर्श को भेज दिया है। जी हां दोस्तों, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आज के इस वीडियो में, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो एक तरफ से हर एक जानकारी को हासिल करेंगे दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या तो फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले लो जी, सर्कुलर 568, 555, 570, 666, जहां हाथ डालो वहीं से पुराने पैसे निकल के आ रहे हैं। एरियर आएगा 60,107 का एनपीसी जारी। जी हां दोस्तों, पुराने पेंशनर्स के पेंशन के भुगतान में बहुत सारे गदर हैं। जी हां, ऐसे गदर अब पेंशनर्स जागरूक होने के बाद सामने आ रहे हैं। बिल्कुल परतें खुल रही हैं कि कितने सारे पेंशन भुगतान में गलतियां हुई हैं। और जब पेंशनर्स आजकल सोशल मीडिया के साथ जुड़ रहे हैं, सैनिक पाठशाला के वीडियोस देख रहे हैं, उनको जानकारी मिल रही है, उनको सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालने का पता चल रहा है, उनको आरटीआई डालने का पता चल रहा है, और जब वो जानकारी मांग रहे हैं तो अंदर से बहुत सारे गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं। जी हां दोस्तों, ऐसी ही एक ये जानकारी है। चलिए लेटर दिखा के आपको समझाता हूं। दोस्तों, ये एसबीआई का सीपीपीसी का एक लेटर है जो 26 जुलाई 2024 का लेटर है, और ये लेटर श्री राम निवास जी को भेजा गया है। अब इस लेटर की खासियत आप समझिए। इस लेटर में 568 सर्कुलर से लेके आगे 570 सर्कुलर तक का जिक्र है, 666 सर्कुलर का भी जिक्र है। आगे मैं आपको कैलकुलेशन शीट में दिखाऊंगा। सब कुछ जिक्र करते हुए किस तरीके से ये सामने आ रहा है कि जहां भी पेंशनर हाथ डाले वहीं से कुछ ना कुछ गदर निकल के आ रहा है। पेंशनर को उनका ड्यू नहीं मिला है। अब चलिए मैं आपको जो इसका कैलकुलेशन शीट है उसमें ले जाके समझाता हूं। इसको मैं सीधा कर लूं। अब दोस्तों, ये जो कैलकुलेशन शीट है, ये कैलकुलेशन शीट अगर आप यहां से यहां तक देखेंगे तो ये लगभग 568 सर्कुलर का कैलकुलेशन शीट है। और यहाँ पर सब कुछ ठीक है, कोई गदर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 568 सर्कुलर का एरियर पेंशनर को भुगतान कर दिया गया है, क्योंकि उनका जो एरियर बन रहा था वो बन रहा था, ये देखिए 94,718 रुपए 21 पैसे उनको भुगतान किया गया। 94,713 रुपए, यहाँ भी 5 रुपए बचा हुआ है। देखिए 5 रुपए यहाँ पर बचा हुआ है। अब महत्वपूर्ण जो चीज यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ वो अगले पेज में है, वो दिखाता हूँ। ये रहा। अब इस कैलकुलेशन शीट में आप देखिए। अब दोस्तों, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ से देखिए 1 जुलाई 2014 यानी कि OROP 1 का डेट से लेके आगे 1 जनवरी 2016 यानी कि 7वां पे कमीशन लागू होने के डेट तक का गदर देखिए। गदर क्या हुआ था? उनको कम पेंशन का भुगतान किया गया था, जबकि ये भुगतान होना चाहिए था उनको, और उनका भुगतान ये हो गया था। ये देखिए, ये हो गया था, यानी कि OROP 1 का भुगतान भी उनको नहीं हुआ था। तो इसका जब अभी उन्होंने ग्रीवेंस डाला, जब ये कैलकुलेशन शीट बना करके सीपीपीसी को भेजना पड़ा, तब जा करके बात सामने आती है। और कुल एरियर उनका OROP 1 का ये देखिए 1 जुलाई 2014 से लेके 1 जनवरी 2016 तक का उनका एरियर 60,107 रुपए का नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट अभी बैंक ने भेज दिया है, सीपीपीसी ने स्पर्श को, जिसका भुगतान जल्दी पेंशनर्स के खाते में हो जाएगा। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। वाह भाई वाह, स्पर्श के करने होंगे चरण स्पर्श। गजब की सुविधा है, पेंशनर मालामाल। जी हां दोस्तों, स्पर्श तो वैसे पेंशनर्स की सहूलियत के लिए लागू किया गया है। पेंशनर्स को जल्दी से जल्दी पेंशन मिले, उनका एंटाइटलमेंट में कोई भी गदर ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, उस चीज को लेकर लागू किया गया है। लेकिन आए दिन ऐसे कई सारे मामले सामने आते हैं जिसमें पेंशनर्स का एंटाइटलमेंट ही चेंज हो जाता है। ऐसा ही एक मामला है। चलिए मैं लेटर दिखा के समझाता हूं। दोस्तों, ये जो रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है 16 जुलाई 2024 का, जो पीसीडीए को एड्रेस किया गया, बेहद महत्वपूर्ण और बहुत ही संजीदा विषय के ऊपर है। दोस्तों, स्पर्श में जब पेंशनर का पेंशन माइग्रेशन हो जाता है तो जो पेंशनर है वो एक अनमेरिड डॉटर है जो पेंशनर के, उनको फैमिली पेंशन मिल रहा था, और उनको मिल रहा था स्पेशल फैमिली पेंशन। जी हाँ, जब उनको स्पेशल फैमिली पेंशन मिल रहा था, ये पूरा चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन जब उनका स्पर्श में माइग्रेशन हो जाता है
तो उनका पेंशन ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में शुरू कर दिया जाता है। जब इस बात का पता चलता है, इसके बारे में मैंने पहले भी जानकारी दी थी दोस्तों, जब इस बात का पेंशनर को पता चलता है तो सैनिक पाठशाला के गाइडलाइन के बेस पर वो ग्रीवेंस डालती हैं। ग्रीवेंस डालने के बाद अब उनका ये रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से ये कार्रवाई किया जाता है, पीसीडीए को दोबारा से डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते हैं। ये देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं। कॉपी ऑफ पीपीओ इन रिस्पेक्ट ऑफ श्रीमती कमला विडो ऑफ डिसीज, उसके बाद कॉपी ऑफ एलपीसी कम डाटा शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ कुमारी प्रीत कौशल अनमेरिड डॉटर ऑफ डिसीज, कॉपी ऑफ पीपीओ फलाना फलाना अनमेरिड डॉटर ऑफ डिसीज। यानी कि उनको पहले स्पेशल फैमिली पेंशन ही मिल रहा था, लेकिन स्पर्श में माइग्रेशन हो जाने के बाद ये सभी कहानी यहाँ पर लिखा हुआ है। उनका जो है पेंशन फैमिली पेंशन ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में शुरू कर दिया गया। तो आप सब ने देखा दोस्तों, पेंशनर को लागू था स्पेशल फैमिली पेंशन, स्पर्श में माइग्रेशन हुआ, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन कर दिया। अब पेंशनर जागे, उन्होंने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला, तो अब रिकॉर्ड ऑफिस ने उनको डॉक्यूमेंट भेजा है स्पर्श को कि भाई उनका तो स्पेशल फैमिली पेंशन है, पहले से ही पीपीओ का कॉपी लगा के भेज दिया ताकि उनका अब नए सिरे से स्पेशल फैमिली पेंशन दोबारा से शुरू हो सके। तो आप भी जागरूक रहिएगा, कहीं आपके साथ भी इस तरीके की वाकया ना हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। बैंक की लीला 2013 का ग्रेचुइटी का भुगतान 2,90,888 अब 2024 में। वाह जबरदस्त। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए आपको अगर कोई पैसा क्लियर है 2,90,888 रुपए 2013 में मिलने हैं, वो नहीं मिले और आज 2024 में मिलते हैं, तो उसका वैल्यूएशन क्या रहेगा। 2013 में जिस पैसे का वैल्यू लगभग 3 लाख, मान लीजिए 3 लाख के आसपास, 2013 में 3 लाख रुपए से आप जो चीज खरीद सकते थे या जो काम करवा सकते थे, 2024 में उस 3 लाख से आप क्या करवा लेंगे। लगभग 11 साल का गैप में उस पैसे का वैल्यू कितना हो चुका होगा। उस समय का 3 लाख आज के लगभग 15, 17 या 20 लाख के आसपास होता है। तो खैर चलिए, उस समय में तो पेंशनर को मिला नहीं। अब जब पेंशनर को जानकारी मिली, जब उन्होंने ग्रीवेंस डाला, तब जाकर के बैंक भी जागता है और बैंक जो है सीपीपीसी को की तरफ से स्पर्श को जो है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी करता है कि डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी का पैसा है ये, और पैसा भुगतान होना है अब फैमिली पेंशनर को। चलिए मैं दिखाता हूं नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट। दोस्तों ये एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देखिए, ये सीपीपीसी स्टेट बैंक द्वारा ये पीसीडीए को भेजा गया है। अब इस नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट में बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, ये देखिए नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, और नॉन पेमेंट किस चीज का है, और ये नॉन पेमेंट है ग्रेचुइटी का नॉन पेमेंट। देखिए सर्टिफाइड दैट नॉन पेमेंट हैज बीन मेड ऑन द अथॉरिटी ऑफ पेंशन पेमेंट ऑर्डर। ये देखिए श्री मिसेस नीलम सिंह, वाइफ ऑफ लेट इंदिरा प्रताप सिंह। आगे क्या लिखा हुआ है, नेट दैट कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी अमाउंट रुपीज 2,90,888 रुपए एज पर अबव सेड पीपीओ हैज नॉट बीन पेड टिल डेट ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स इन सिस्टम। और ये कब का है, 30 जुलाई 2024 का ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है। देखिए ये बड़ी बात है, पेंशनर का डेथ हो गया, डेथ हो चुका है, लेकिन उनका जो ग्रेचुइटी का जो पैसा है, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, वो पैसा अभी तक भी भुगतान नहीं हुआ था। और अब जब उनके घर वालों को पता चलता है, 2013 की बात है दोस्तों, ये 2013 में उनको मिलना था ये डेथ कम ग्रेचुइटी जो का अमाउंट है। अब 2024 में बैंक द्वारा नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट दे दिया गया है कि हमने तो भुगतान नहीं किया गया। तो अभी आपने नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देखा दोस्तों, आपको कहीं इस बात का कंफ्यूजन मत रखिएगा कि पेंशनर का डेथ होने के बाद फैमिली पेंशनर को डेथ का ग्रेचुइटी मिलता है, नहीं मिलता है। अब इन पेंशनर के केस में क्या था कि 2013 में जैसे वो रिटायर हुए, उनको वो ग्रेचुइटी मिलना था रिटायरमेंट के समय पर, लेकिन उनको वो ग्रेचुइटी नहीं मिला और उसी साल कुछ महीनों बाद उनका देहांत हो गया। उसके बाद उस ग्रेचुइटी का भुगतान बैंक ने किया ही नहीं, किया नहीं। और आज जा करके जब फैमिली पेंशनर ने सारी चीजें चेक करने के बाद ग्रीवेंस डाला, तब जा करके उनको ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी किया गया और अब उनको भुगतान हो जाएगा। 2,90,888 रुपए का भुगतान हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप डिफरेंस सोच के देखिए ना, 2013 में जो पैसा मिलना था 2024 में मिलेगा, तो उस पैसे का मिलना ना मिलना लगभग बराबर है। लेकिन चलिए कुछ भी हो, फैमिली पेंशनर को उनका हक, उनका एंटाइटलमेंट अब जा करके मिल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओआरओपी 3 को लेकर के एक बड़ी मीटिंग हुई है। जी हाँ, आप सबको पता चल गया होगा, आईईएसएम और सीजीडीए के बीच में मीटिंग हुई है।
OROP 3 लागू होने से ठीक पहले इस मीटिंग के क्या मायने हैं इसके बारे में बात करेंगे और समझेंगे। जी हाँ, OROP 3 को लेकर CGDA से मीटिंग हुई, मुद्दे क्या क्या है वो भी जानेंगे। सबसे पहले तो मीटिंग से पहले ही IESM की तरफ से CGDA को एक एजेंडा पॉइंट भेजा गया था 26 जुलाई को कि हम किस किस विषय को लेकर के बातचीत करने जा रहे हैं आपसे। ये सामने वही लेटर, वही एजेंडा पॉइंट आप देख पा रहे हैं जहां पर पूरा डिटेल्स दिया गया है कि किन किन मुद्दों को लेकर के हमारी बातचीत आपसे होगी। तो इस लेटर के भेजने के बाद दोस्तों 30 जुलाई 2024 को ये मीटिंग हुई है। दिन में सुबह 11 बजे से शुरू हुई है और लगभग 1 बजे तक 2 घंटे की ये मीटिंग चली है। तो इस मीटिंग में जो मुद्दों के बारे में बातचीत हुई है उसके बारे में बात करते हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं दोस्तों। जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और उन मुद्दों के जो CGDA की तरफ से जो बातें सामने आई हैं वो मैंने नोट करके रखे हैं। मुद्दे मैंने पॉइंट वाइज नोट किए हैं, आपको बेहद जरूरी है इन मुद्दों के बारे में समझना। चलिए, सबसे पहला मुद्दा है OROP 3 का टेबल कब आएगा। जी हाँ, जब यह सवाल किया गया कि OROP 3 का टेबल कब आएगा, OROP 3 का जो रिवीजन होना है उसका काम कितना प्रगति पर है, तो उसके ऊपर जानकारी देते हुए डिप्टी CGDA से ये मीटिंग हुई थी दोस्तों। डिप्टी CGDA जो कि श्री सौरभ धरुच जी थे, तो उनके साथ ये मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में उन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले तो जो 10 जुलाई 2024 का डिफेंस मिनिस्ट्री का लेटर है उस लेटर को उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ ये लेटर है और ये लेटर हमें मिला है, उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। और उन्होंने क्या कहा, डिप्टी CGDA कंफर्म्ड दैट एक्शन टू पे इक्वलाइजेशन ड्यू ऑन 1 जुलाई 2024 इज इन हैंड एंड द रिक्वायर्ड टेबल्स वुड बी सून इश्यूड। यानी कि काम हाथ पर है, काम प्रगति पर है और बहुत जल्दी 1 जुलाई 2024 वाला जो इक्वलाइजेशन है उसके टेबल्स जारी कर दिए जाएंगे। डिप्टी CGDA also confirmed that he will study the reason for not sharing the live data and will share the data if possible। यानी कि 2023 का जिस लाइव डाटा के बेस पर हमारा जो 2024 जुलाई वाला पेंशन अभी OROP का बनेगा वो शेयर नहीं किया गया है, तो वो क्यों नहीं शेयर किया गया इसके बारे में छानबीन करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा है। हालांकि मैंने भी RTI लगाया था लाइव डाटा मांग करके, मुझे भी जवाब दिया गया, इसको मैंने वीडियो बना के आपको दिखाया भी था। शायद उसी तरीके का जवाब बाकियों को भी दिया जा रहा है, लाइव डाटा नहीं दिया जा रहा है। तो CGDA ने कहा मैं छानबीन करूंगा। आगे अगला मुद्दा दोस्तों, 20% एडिशनल पेंशन 79 साल खत्म होते ही मिले। जी हाँ, इस मुद्दे के ऊपर भी डिस्कशन हुआ है कि माननीय कोर्टों का आदेश आ चुका है, लेकिन सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया है। तो इसके ऊपर बातचीत करते हुए पूछा गया डिप्टी CGDA से कि IESM की तरफ से कि क्या है इसके ऊपर, अब सरकार कब तक रिलीज करेगी, 79 साल खत्म होते ही कब से एडिशनल पेंशन शुरू करेगी। तो उस पर जो जवाब दिया है सरकार ने, डिप्टी CGDA एक्सप्लेन्ड दैट दिस वेकेशन ऑफ स्टे इज नॉट विद इन द पावर ऑफ CDA। यानी कि हमारे पावर में नहीं है, ये सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया है। अगर ये सरकार की तरफ से आदेश आ जाता है तो हम जल्द से जल्द भुगतान शुरू कर देंगे, भुगतान कर देंगे, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, ऐसा CGDA साहब ने कहा, डिप्टी CGDA साहब ने कहा। अगला तीसरा मुद्दा था दोस्तों, पेंशनर्स को मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट। जी हाँ, नोशनल इंक्रीमेंट, जो कि 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट एक मिलना होता है रिटायरमेंट में। जो बिना नोशनल इंक्रीमेंट के रिटायरमेंट आते हैं वो कोर्ट केस करते हैं और जीत करके उनको मिल जाता है, मिल रहा है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक स्पेशल किसी एक केस का, यहां मैं नाम नहीं लूंगा, एक केस का रेफरेंस करते हुए मीटिंग में डिस्कस किया गया। एयरफोर्स का एक केस है जिसमें उनको 1 जनवरी 2000 में नोशनल इंक्रीमेंट दे करके माननीय कोर्ट का भी जजमेंट आ गया, लेकिन उन्होंने नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया एयरफोर्स की तरफ से। तो उस मुद्दे का भी डिस्कशन हुआ और CGDA साहब ने बोला, डिप्टी CGDA एश्योर्ड दैट he will inquire and ask the CDA Air Force to hasten the issue and take action on the application। यानी कि जल्दी से जल्दी उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए मैं एक्शन लूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। अगला मुद्दा दोस्तों, PMR को OROP मिले, इशू अपडेट। यहां पर दोस्तों डेट का इशू है, यहां पर सभी PMR को OROP में के दायरे में लाया जाए ऐसा वहां पर डिस्कस नहीं किया गया। डिस्कस ये किया गया कि भारत सरकार जो पहला लेटर था भारत सरकार का 7 नवंबर 2015 का, वहां पर हैंसफोर्थ लिखा गया था, यानी कि 7 नवंबर 2015 के बाद जितने PMR हैं उनको OROP नहीं मिलेगा। लेकिन OROP 2 में जो लेटर निकाला भारत सरकार ने 4 जनवरी 2023 को, उस लेटर में 1 जुलाई 2014 की बात कही गई है।
तो 1 जुलाई 2014 से लेके 7 नवंबर 2015 के बीच के पीएमआर के बारे में बातचीत चली और उसके बारे में डिप्टी सीजीडीए साहब ने क्या जवाब दिया? डिप्टी सीजीडीए पेंशन एक्सेप्टेड दैट दिस वेरिएशन इन डेट इज देयर बट हैड नो आंसर फॉर इट्स इंसर्शन इन द लेटर। यानी कि उनके पास कोई जवाब नहीं था कि ये कंडीशन 1 जुलाई 2014 वाला कंडीशन क्यों लेटर में आया, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। He confirmed that he will check the reason if any and inform the IESM। वो चेक करेंगे और IESM को इसकी जानकारी देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। आगे समझिए, एवरेज नहीं नोशनल मैक्सिमम पर मिले ओआरओपी। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों कि हमारा जो ओआरओपी दिया जाता है वो मिनिमम और मैक्सिमम के एवरेज पर दिया जाता है, लेकिन एवरेज पर ना देके नोशनल मैक्सिमम पर हमें जो है ओआरओपी दिया जाए, इस मुद्दे को भी वहां डिस्कस किया गया। हालांकि इसका डिस्कस करने का बहुत ज्यादा औचित्य तो मेरे ख्याल से नहीं बनता था, क्योंकि ये ऑलरेडी माननीय एफटी में केस चल रहा है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा खारिज हो चुका है जब पूरा ओआरओपी का केस चला था 2016 से लेके 2022 तक। तो इस मुद्दे को वहां डिस्कस करने का कोई खास वजह तो बनता नहीं, लेकिन फिर भी वही गोलमोल सा जवाब दे दिया इसमें सीजीडीए साहब ने। चलिए अगला जो था, आफ्टर रिटायरमेंट के ऑनरेरी रैंक्स को फाइनेंशियल फायदा। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि जो रिटायरमेंट के बाद ऑनरेरी मिलता है, जैसे नायक को हवलदार मिलता है, जैसे सूबेदार को ऑनरेरी सूबेदार मेजर मिलता है, और कुछ ऑनरेरी लेफ्टिनेंट भी रिटायरमेंट के बाद ऑनरेरी कैप्टन मिलता है, सूबेदार मेजर साहब को रिटायरमेंट होने के बाद ऑनरेरी लेफ्टिनेंट मिलता है, तो उसमें फाइनेंशियल फायदा नहीं होता। तो उसमें फाइनेंशियल फायदा दिया जाए, कम से कम ओआरओपी में उसका फायदा दिया जाए, इस बात को लेकर जब बातचीत हुई तो सीजीडीए साहब ने, डिप्टी सीजीडीए साहब ने क्या कहा? डिप्टी सीजीडीए एक्सप्लेन्ड दैट दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी एंड इज बियॉन्ड हिज परव्यू, हाउएवर ही एग्रीड टू डिस्कस विद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड विल अटेम्प्ट टू रिजॉल्व दिस इशू। उन्होंने कहा ये हमारे हाथ में नहीं है, भारत सरकार के हाथ में है, फिर भी हम भारत सरकार के जो कंसर्न अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उनसे बातचीत करके इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये एक महज दिलासा लग रहा है दोस्तों। चलिए अगला जो पॉइंट था, मिनिमम पेंशन ऑफ रिजर्विस्ट पेंशनर 12,530 फ्रॉम 9,000। जी हाँ, ये भी एक मुद्दा डिस्कस किया गया है कि जो रिजर्विस्ट पेंशनर है उनका जो मिनिमम पेंशन है जो 9,000 रुपए मिलता है उसको बढ़ा करके, माननीय एफटी का आदेश है, इसके ऊपर बहुत सारे केस वगैरह का रेफरेंस है, उसका भी रेफरेंस देकर बताया गया कि उसको बढ़ा करके 12,530 किया जाए, 9,000 से बढ़ा करके। तो इसके ऊपर भी गोलमोल ही जवाब दिया गया। गोलमोल जवाब क्या दिया गया कि ये भी भारत सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं डिप्टी सीजीडीए साहब से ओआरओपी 3 का रिवीजन से पहले पहले जो भी बातचीत हुई है उसमें कुछ इंफॉर्मेशंस निकल के आई है, बस वही दिख रहा है। अब आगे इन मुद्दों के ऊपर वो क्या करेंगे, ये तो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल या बहुत ज्यादा ठोस कुछ निकल के आएगा ऐसे तो चांसेस कम ही है। लेकिन हाँ, ओआरओपी 3 का एक इंफॉर्मेशन जरूर मिला कि जो टेबल्स हैं बहुत जल्दी जारी होने वाले हैं, और साथ ही साथ दोस्तों जो 10 जुलाई वाला लेटर था भारत सरकार का, रक्षा मंत्रालय का, वो लेटर ऑथेंटिक था, क्योंकि सैनिक पाठशाला ने भी उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर 5 पॉइंट्स मैंने रखे थे, उस बात को भी ये जो डिस्कशन था वो क्लैरिफाई करता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।